नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत साहित्य। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा द्वादशी की पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भागय के द्वादश पाठ किंतोः कुटिलता का अध्ययन करेंगे। किंतोः में मूल शब्द किंतु, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, अर्थ हुआ किंतु की कुटिलता। तो पाठ का अर्थ हुआ किंतु की कुटिलता। यह पाठ देवऋषि श्री कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के निबंध संग्रह प्रबंध पारिजातः से संकलित किया गया है। तो आप आसानी से परीक्षा में पूछा जाए तो बता सकते हैं कि प्रबंध पारिजातः निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। यदि इस प्रकार से पूछा जाए कि किंतु कुटिलता किस निबंध संग्रह से संग्रहित या संकलित किया गया है, तो आप बता सकते हैं प्रबंध पारिजातः। आगे देखते हैं। पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पिता पंडित भट्ट द्वारकानाथ जयपुर निवासी थे। पंडित भट्ट मथुरानाथ का जन्म जयपुर में सन 1889 ईस्वी में हुआ और निधन भी वहीं 4 जून 1964 ईस्वी को हुआ। आपकी पूर्वज परंपरा अत्यंत प्रतिभा संपन्न रही। इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की और वहीं व्याख्याता बन गए। आप जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रिका के संपादक रहे। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री प्रणीत संस्कृत की रचनाओं में जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती और साहित्य वैभवम विशेष उल्लेखनीय हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछा जाए कि जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम या गाथा सप्तशती किन की रचनाएं हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की। इनके अतिरिक्त इन्होंने 40 कथाएं और 100 से भी अधिक निबंध संस्कृत में लिखे। इनकी सुर भारती, सुजन दुर्जन संदर्भ और युद्धम उद्यतम नामक पद्य रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। यहाँ संकलित पाठ में श्री भट्ट जी ने दिखाया है कि जब कभी किसी कथन के साथ किंतु लग जाता है, तब बहुधा वह पहले कथन के अच्छे भाव को समाप्त कर उसे दोषपूर्ण और संबोधित व्यक्ति के लिए दुख पैदा करने वाला, उसके उत्साह का नाशक और शत्रु रूप बना देता है। ऐसे अवसर विरले होते हैं जब किंतु संबोधित व्यक्ति के लिए सुखदायक सिद्ध होता है। लेख की भाषा सरल व सुबोध है। अलंकारों और दीर्घ समासों आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। भाषा सुस्पष्ट और सामान्य जीवन में जनसाधारण द्वारा अनुभूत है। किंतु कुटिलता नामक पाठ जो हम पढ़ेंगे, इसमें किंतु शब्द के बारे में बताया गया है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण वाक्य में किंतु लग जाता है तो उस वाक्य की महत्ता को खत्म कर देता है और कार्य को दुर्दांत या असंभव बना देता है। दैनिक जीवन में भी जब हम किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं और वहाँ उस वार्तालाप में किंतु शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो पीछे के समस्त वाक्य का महत्व नष्ट हो जाता है और वह कार्य असंभव बन जाता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर एक व्यंग्य और हास्य के पुट को लेकर के पाठ लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं। इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थों को इस प्रकार से देख सकते हैं कि यत कालात कितने समय से, क्लेशितो अस्मि परेशान हूँ, पीड़ित हूँ, यत्र यत्र अव्यय पद हैं जहाँ जहाँ, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, दुर्घटा पद का अर्थ होता है असंभव, बहून अनेक, दृष्टवान अस्मि माने देखा हूँ, सज्जम तैयार, सर्व प्रकार सभी प्रकार से, यथेव जैसे ही, विलोक्यते दिखाई देता है या दिखाई देती है, तथेव वैसे ही, क्रूर अयम यह क्रूर, मध्य बीच में प्रवेश करके सर्वम सब कुछ, विनाशति माने नष्ट कर देता है। कुटलेन अमुना किंतु नाख्यत कालात क्लेशितो अस्मि, यत्र यत्र अहं गच्छामि तत्र तत्रैव अस्य शत्रुता सम्मुख स्थिता भवति। कुटिल इस किंतु से कितने समय से मैं परेशान हूँ, पीड़ित हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ ही इसकी शत्रुता मेरे सामने खड़ी मिलती है। अस्य किंतु कारणात्
इस किंतु के कारण से कस्मिन् अपि कार्ये सफलता दुर्घटा अस्ति। किसी भी कार्य में सफलता असंभव है। बहुनवारान् दृष्टवान् अस्मि, मैंने बहुत बार देखा है। यत् कार्य सर्वदा सज्ज संपद्यते, कि कार्य जब पूरी तरीके से होने के लिए तैयार होता है, सर्व प्रकारै सिद्धिर्हस्तगता भवति, सभी प्रकार से सिद्धि हाथ में आने को होती है। यथैव जैसे ही सफलताया मूर्ति सम्मुखम आगच्छन्ति, जैसे ही सफलता की मूर्ति सामने आती हुई विलोक्यते दिखाई देती है, तथैव क्रूरो अयम किंतुर मध्ये प्रविश्य सर्वम विनाशयति, वैसे ही यह किंतु बीच में ही प्रवेश करके सब कुछ नष्ट कर देता है। इस गद्यांश के संधि पदों को आप अवश्य देख लें। यत्राहम, यत्र धन अहम, अकस वर्ण दीर्घ है, तत्रैवस्य, तत्र एव अस्य, तत्र एव वृद्धिरेचि, एव धन अस्य, अकस वर्ण दीर्घ। दुर्घटा अस्ति, दुर्घटा धन अस्ति, तथैव तथा धन एव, वृद्धि रेचि। पठित अंश के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को अवश्य देखें और मैं चाहता हूं कि आप सभी इन प्रश्नोत्तरों को अपनी गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका में कर लें। प्रश्न 1, प्रबंध पारिजातः इति निबंध संग्रह से लेखक कै। प्रबंध पारिजात जो निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है, ये आपको लिखना है। प्रश्न 2, पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदयस्य जन्मः कुत्र अभवत्। प्रश्न 3, पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदयस्य जन्मः कदा अभवत्। प्रश्न 4, वैभवं त्रयं कानि सन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आपको पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय के द्वारा लिखी हुई उन 3 रचनाओं के नाम लिखने हैं जिनके अंत में वैभवम पद लगा हुआ है। प्रश्न 5, संस्कृत गाथा सप्तशती कस्य रचना अस्ति। प्रश्न 6, सुजन दुर्जन संदर्भ पद्य रचनायाः रचयिता कै। इन सभी 6 प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के प्रारंभिक पाठ परिचय में मिलेंगे। 7 से 10 गद्यांश में से उत्तर आपको देखने हैं। प्रश्न 7, लेखक केन क्लेशितः वर्तते, लेखक किससे पीड़ित है। प्रश्न 8, सर्वम कै विनाश्यति, सब कुछ कौन नष्ट कर देता है। प्रश्न 9, लेखक यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र किम भवति, लेखक जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ क्या होता है। और प्रश्न 10, मित्रता इति पदस्य गद्यांशे विलोम पदम किम अस्ति, मित्रता इस पद का गद्यांश में विलोम पद क्या है वो हमें लिखना है। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।